अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। इससे पहले कि चलें वीडियो की तरफ, गुजारिश हमेशा की तरफ ये है कि आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। जिन दोस्तों ने किया है वो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट्स करना कभी ना भूलें। फेसबुक का पेज सोशल मीडिया टॉक शो 1 उसको ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, तैयबा गुल ने अपने बयान में ये जो आप लोगों को जो तैयबा गुल वाले केस का तो बड़ा बखूबी अंदाजा है। उस वक्त वो दब गया था क्योंकि जाहिर है सारे शैतान एक साइड पे थे और एक औरत एक साइड पे थी। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब वो शैतान है काफी अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और कुछ जो है वो अभी तक हैं। अभी भी मुफ्त के केस मुफ्त के वो जो बने हुए हैं उनकी वो तनख्वाहें खा रहे हैं। चाहे वो रिटायरमेंट की तनख्वाह हो, चाहे वो कोई झूठे सच्चे कोई ऐसे बस खाते पीते जा रहे हैं। बट एनी हाउ, अब उनका जो है ना वक्त करीब आन पहुंचा है कि उन शैतानों से हिसाब लिया जाए। तैयबा गुल साहिबा ने अपने बयान में बताया कि जुवैद इकबाल ने दरखास्त सुनने के लिए गैर अखलाकी हरकत करने का कहा। कि जब वो केस उनके पास लेके गई तो उन्हें कहा कि फिर तू समझदार है कि तू की देंगी तो मैं तेन की देंगा। अब वो की देने वाली बात जो है ना उसमें से आप खुद ऐड कर लें, मैं नहीं ज्यादा बोलता उसमें। जवेद इकबाल ने ब्लैकमेल किया, गैर अखलाकी हरकत न करने पर केस तुमने ना तुमने की धमकी दी और शहजाद सलीम ने जवेद इकबाल के कहने पर मुझ पर झूठा मुकदमा बनाया और मुझे गिरफ्तार किया। कि जवेद इकबाल साहब के साथ जो मैंने ही बाद में कर सकी, अब पहले पता नहीं कीता कि नहीं कीता या नहीं कीता, अल्लाह बेहतर जानता है। बट जब नहीं किया तो तब मुझे जो है वो जो पंजाब वाले वो याद है आपको, बड़ा उसकी भी बड़ी शैतान वाली शक्ल थी, उससे गिरफ्तार करवाया। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि नैब के तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर वगैरह ने गिरफ्तार किया, लाहौर लेकर गए जहां हरासा किया गया। इमरान डोगर ने दीगर नैब अफसरान के साथ मिलकर इज्तमाही ज्यादती का निशाना बनाया और वीडियो बनाई। दोस्तों, ये कुछ छोटी बात नहीं है। देखें, ये जब कोई कह रहा है ना, ये कोई इज्जतदार उस हद तक नहीं जाता जिस हद तक ये औरत जा रही है। वो कह रही है कि जो नैब के अफसरान थे उन्होंने इज्तमाही ज्यादती, अब इज्तमाही ज्यादती का मतलब समझ रहे हैं आप, किस औरत के साथ इज्तमाही ज्यादती की और नैब के अफसरान ने की। अब अंदाजा करें कि जवेद इकबाल से होती हुई, शहजाद सलीम से होती हुई, ये कि लोकल जो तफ्तीशी हैं, कोई एसएचओ है वो रैंक का है, कोई स्पाई का रैंक का है, वरेवर जो है, उन सब ने मिलकर इज्तिमाई जाती भी इस औरत के साथ की। तैयबा गुल का कहना है कि मेरे शोर को खामोश रहने का कहा गया वरना वीडियो वायरल कर देंगे, जो वीडियो बनाई गई थी जब ज्यादती कर रहे थे। जवेद इकबाल, शहजाद सलीम, इमरान डोगर और दीगर जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, तैयबा गुल ने अपने बयान जो है वो अदारा मुहतसब इस्लामाबाद बराए खवातीन में कलम बंद कराया है, जिस अदारे ये जो खवातीन तैयबा गुल की जानब से लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं वो रिकॉर्ड कर लिए हैं और साबिक चेयरमैन नैब जवेद इकबाल समेत 12 अफराद को नोटिस जारी करते हुए 16 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदारा बाय महतसब खवातीन की जानब से साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम, नैब के तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर को भी नोटिस जारी किया गया और कहा गया है कि दरखास्त गुजार खतून के इल्जामात के जवाब पर अपना आकर बयान रिकॉर्ड करवाएं। आप अंदाजा करें कि रियासत के मामलात कैसे चलते रहे, कैसे चेयरमैन नैब इस अदारे को चलाता रहा है, कैसे इसके जरिए इमरान खान जेली केस बनवाता रहा है। अब इससे इससे आप देख सकते हैं उस वक्त जो होता रहा वो सब आपको अब याद आ रहा होगा कि उस वक्त नैब क्या क्या करती थी। कहा जाता था कि नैब कहती थी कि बंदा उठा के ले आए, केस फिर देख लें हम। कि आप बंदा उठा के ले आए, जो केस है उसको फिर देखा जाएगा, फिर हम देख लेंगे केस केस का क्या करना है, केस को कैसे बनाना है, या क्या केस बनाना है। लेकिन फिलहाल आप एक दफा बंदा उठा लें। और अब वो समझ आई है कि जब बंदा उठवाया था, अब जो जो उस वक्त बशीर मेमन साहब इमरान खान को गालियां निकाल के आए थे, गैरतमंद थे ना। मुझे वो एक मीटिंग में जब उनके साथ बैठे थे तो उन्होंने बड़ी खूब ने कहा जी कि मेरी बेगम ने मुझसे बड़ी सख्त नाराज हुई। तो मैंने कहा कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो? उन्होंने कहा जी तुम्हारे सामने अगर उसने किसी की बेटी को या किसी की बहन को इमरान खान ने गाली निकाली है और तुम उसको छोड़ने का, नहीं मैं छोड़ के नहीं आया, मैं उसको मुंह पे गालियां निकाल गया हूं। तो कह रहा मेरी बीवी नाराज हुई कि तुम, वो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो उन्होंने कहा था कि उसकी बीवी ने कहा था, उन्होंने कहा था उसको जान से मार के आते। हमारा ये कल्चर नहीं है कि किसी की बहन बेटी को हमारे सामने गाली दी जाए और हम लोग बर्दाश्त करें, हम उसकी गर्दन उड़ा दें। लेकिन यहाँ पर जो होता रहा वो सब आपके सामने था। आप लोगों ने देखा कि उस वक़्त ये डीजी नैब साहब जो हैं, जो जिस तरह करते रहे हैं, ज़ाहिर है जब वो नहीं मानता था तो फिर ये बैठे थे ना लाहौर में, लाहौर वाला जो शैतान था ये बैठा था ना ये सब कुछ करने के लिए, वो करता भी रहा, आप लोगों को पता है। वो एक-एक चीज़ करता रहा, जैसे-जैसे कहा जाता था, पहले बंदा उठा लेते थे, बंदा उठा लिया 90 दिन के लिए बंदा है, 90 दिन आपके पास फ्री पड़े हुए हैं, जैसा मर्ज़ी केस बनाएँ
اور 90 दिन بعد केस बना लिया तो ठीक है, वरना 90 दिन बाद छोड़ दिया। ये कुछ करते थे और उसके पीछे रीजन ये थी कि सारे कुछ करने वाले जो हैं ये जाहिर है जो उनसे करवाते थे उनके पास भी इनकी वीडियो थी और फिर ये आगे मजीद वीडियो बना लेते थे। खैर, अच्छा आपको ये भी याद होगा ये खातून को वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया था और फिर एक वीडियो भी चलवाई थी जुवैद इकबाल और फिर इसे ब्लैकमेल करके पीटीआई के केस खत्म कराए थे और नून लीग के खिलाफ केस बनवाए थे। ये औरत जो है इस ये दावा ये भी किया था कि इसको वज़ीर आज़म हाउस में अगवा करके रखा गया था और बहुत दिनों तक रखा गया था। और फिर जावेद इकबाल की हल्की सी वो वीडियो आपको याद है वो जो चैनल था उस चैनल पर चली थी और उसके बाद वो चैनल भी मतलब जिनका था वो भी आपको पता है। तो वो हल्की सी चलाने के बाद ये मैसेज दिया गया था जुवैद इकबाल साहब और उसके बाद जुवैद इकबाल साहब ने कहा जी जो मर्जी कराओ। जिस तरह पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ उस्मान बज़दार बैठा है, सीट उस्मान बज़दार बैठा जरूर है लेकिन उस सीट के जितने काम है वो उस्मान बज़दार नहीं कर रहा। इस तरह नैब की सीट पर भी बैठा जुवैद इकबाल था, चुमियों वाली सरकार, लेकिन काम कोई और कर रहा था। कौन कर रहा था वो आप लोगों को पता है। आजकल खुद बड़ी मुश्किल में, आजकल खुद बड़े उसके उसके केसेस खुले हुए हैं और वो आजकल मदद मांगता फिर रहा है लेकिन उसको अपने अदारे की तरफ से मदद भी नहीं मिल रही। खैर, ख्वाजा साद रफीक साहब के हल्के में आज हमने सर्वे किया जी। ख्वाजा साहब वहां से जीत जाएंगे ये तो बड़ा यकीन है। लेकिन एक बात ये है कि ख्वाजा साहब का जो हल्का है उस हल्के में इमरान खान साहब से खतरा उनको ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होगा। उनको जो मैं अगर ये बड़ी आजादाना राय दूं या बड़ा आजादाना तबसरा करूं तो यहाँ पर उनको जो टीएलपी है उसके बारे में बड़ा सीरियस काम करना पड़ेगा क्योंकि इमरान खान से जीतना उनके लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वो जो वोट नून लीग का था अब वो कन्वर्ट होकर टीएलपी की तरफ चला गया, वो वोट डैमेज करेगा। उस वोट से आपको फर्क पड़ेगा, उस वोट से जो आप जीतने का तनासब है ना उसकी जो वो जो जाहिर है एवरेज कम हो जाएगी। कि फर्ज किया कि आप 17,000 वोट से जीत रहे हैं पीटीआई से, वहां पे ख्वाजा साद रफीक है, तो वो जो 70,000 वाला है ना वो आपकी जो लीड है वो शायद 35-40 पे आ जाए, 30 पे आ जाए, 25 पर भी आ जाती है क्योंकि टीएलपी का काफी ज्यादा वोटर हमने देखा है। तो इसलिए ख्वाजा साहब जो हैं उनको उस हल्के में जीतने से में तो उनको रुकावट कोई नहीं है, जीत तो वो चाहेंगे उस हल्के से। पीएमएलएन का वोटर भी है, ख्वाजा साहब का अपना काम बहुत ज्यादा है, ख्वाजा साहब जिस तरह अवामी इंसान है वो आपको हर जगह पे उठते बैठते नजर भी आते हैं। और दूसरा मियाँ साहब वापस आए हैं, लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लोग कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब आ रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आप वो सर्वे देखेंगे उस सर्वे में बहुत सारी औरतों से जो बात होती है तो वो जी वोट किन्हों दे रहे हो जी, इमरान खान को दे रहे हैं। तो फिर उनसे अगला सवाल होता है घर कारोबार काम कैसे चलता है, तो उन्होंने कहा जी वो मियाँ साहब के दौर में ठीक था, मियाँ साहब के दौर में महंगाई कम थी, मियाँ साहब के दौर में 1200 बिल आता था, उसके बाद इमरान खान के दौर में 5000 बिल आता था। लेकिन बस ये हमें ही बस इमरान खान वोट दे के फिर आजमाना है ऐसी 3.5 साल में क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला। तो वो लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। मेरा काम तो ये इतना ही है कि मैं जाके उनसे राय लेके आ सकूं, लेकिन उनको समझाना बुझाना अ, आप बता सकते हैं उनको, जो हम बताते भी हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल है उस हल्के के जो कैंडिडेट होंगे उनका काम होगा कि वो लोगों को समझाएं, वो बताएं। तो ख्वाजा साद रफीक साहब, हमारी आपसे गुजारिश ये है कि अपने हल्के पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। आपका हल्का आपका टाइम मांगता है। आपका अपना वोटर जो किसी वजह से अब वो आपसे नाराज है या किसी वजह से उसने अपना नजरिया तब्दील कर लिया है या उसको टीएलपी का नजरिया बड़ा अच्छा लगा है, उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उनको वापस लाना पड़ेगा अगर आपने 70-80 हजार की लीड से जीतना है। वरना फिर आप शायद जीत तो जाएंगे लेकिन आपकी लीड जो है वो अगर 3,000 4,000 5,000 7,000 पे आगे टिक जाएगी, क्योंकि अगर 25-30 हजार वोट टीएलपी में ले गए तो वोट तो वो आपका ही है, तो वोट तो वो आपके कम होना है। इमरान खान का तो जो वोट है वो जुनूनियों वाला वोट है, वो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें भी बहुत सारा वोट आपको पड़ेगा क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने इमरान खान को वोट दिया था, हमसे गलती हुई है, उस गलती का खुमियाजा हमने भुगता है 3 साढ़े 3 साल, वो वोट आपको मिलेगा इमरान खान वाला वापस से। इमरान खान का वोट 2018 से इलेक्शन से कम होगा। वो तो बल्कि आपके दौर में भी कम हो गया था जब आपने दोबारा दूसरा इलेक्शन लड़ा था, लेकिन यहाँ पे इमरान खान का वोटर इमरान खान को इस वजह से वोट नहीं देगा क्योंकि वो सियाना वोटर है, लेकिन जो जुनूनी वोटर है वो देंगे। फिर वही कहूंगा कि आपको काम करना चाहिए, आपको काम करना पड़ेगा, वरना आपका जीत जो है ना वो थोड़े वोटों से होगी। सेनेट में एक और करारदाद जमा हुई है जिसमें वक्त पर इंतखाबात कराने का कहा गया है। इस करारदाद में कहा गया है कि जो भी हालात होंगे इंतखाबात वक्त पर होना चाहिए। अब सबको पता चल जाएगा कि कौन इंतखाबात में ताखीर करना चाहता है, कौन इंतखाबात वक्त पर कराना चाहता है। साजिशों का पता चल जाएगा। अब देखते हैं कि इस करारदाद के हक में वोट कितने आते हैं। जी, अब जिन लोगों ने कल से शोर किया हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शोर किया हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो शेर वहां पे बड़ा धरले से बोल के आया। वहां पे तो नून लीग को तो किसी को अ, कोई जस्टिफाई करने की जरूरत है नहीं। वो इसलिए नहीं है कि नून लीग का वहीं पर हिसाब बराबर कराया था। नून लीग का शेर डॉक्टर अफनान वहीं पर अपने मामला जरूर कराया था और वो कह के आया कि काजी साहब ने कहा है कि 8 तारीख को इलेक्शन होने हैं तो होने हैं, लोहे पे लकीर है, मैं कोई दूसरी राय है ही नहीं। रियासत, अच्छा जी, रियासत को भी शायद जाग आ गई है
9 मई के किरदारों को कैफे किरदार तक पहुंचाने का फैसला कर लिया गया है। इस मकसद के लिए मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। एक तो GH पर हमला केस में इमरान खान को तलब कर लिया गया है। इमरान खान इस केस में मास्टर माइंड है और इस हैसियत से इमरान खान को तलब किया गया है। इधर निगरान वज़ीर आज़म इनवार अल हक काकड़ की हिदायत पर 9 मई से मुतल्लिका कमेटी कायम कर दी गई है। कबीना डिवीजन ने कमेटी के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि कबीना 14 रोज में अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी और करनी भी चाहिए। देखें, हमने आज सर्वे में भी जो बात की है तो लोगों से पूछा है, इवन को वो जो इमरान खान को वोट देने वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि वो इमरान खान ने नहीं किया। मैं कहा जी ठीक है नहीं किया, लेकिन अगर फर्ज किया किसी जगह पे ये साबित हो जाए इमरान खान ने किया तो फिर तो इमरान खान के अपने लोगों का भी कहना है कि अगर 9 मई इमरान खान ने किया तो इमरान खान को भी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस एक पॉइंट पर PTI का वोटर जो है ना वो 5-7% छोड़कर वो भी इस बात पे मुतफिक है कि अगर ये काम इमरान खान के हाथों हुआ है तो फिर ये इमरान खान साहब को भी सजा देनी चाहिए। नोटिफिकेशन मुताबिक वफाकी कबीना की सरबराही निगरान वफाकी वजीर कानून अहमद इरफान असलम करेंगे। कमेटी 9 मई 2023 के वक्त का जायजा लेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी तैयार करेगी। दोस्तों, जैसे जैसे इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, दरमियान में एक लुच जो है वह तला जा रहा है किसी ना किसी हवाले से कि इलेक्शन नहीं होंगे। देखें, मैं आज के सर्वे में आपको यह बात बताऊं कि लोगों की अब भी उम्मीदें नवाज शरीफ साहब से हैं। इश्क इमरान खान से जिनका भी है वो भी कहते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में प्राइजें जो है ना वो ठीक थी। वो औरतें जो अब भी कहती हैं कि इमरान खान को वोट डालेंगी, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है। मैं आप अब देखेंगे कुछ सर्वे ऐसे हैं, वहां पे एक दुकानदार के साथ हम पूछ रहे थे तो उनका भाई मेरा क्यों गाहक नसाने ने। मैं कहा जी गाहकों की गल कर रहे हैं, दसो कि ये जो सूट आप इनको बेच रहे हैं कितने का है। उन्होंने कहा जी 2500 का सूट है, या शायद 3500 का सूट कहा उसने। तो मैंने कहा जी मियाँ साहब ने कहा जी 900 रुपए का मियाँ साहब दौर में ही सूट होता था। 900 रुपए वाला सूट अभी कितने का जी 35 या 2500, मुझे भी याद नहीं है। तो मैंने उसे मेहनत कहा जी, मैं कहा बहन जी आपको वो 2500 वाला नोट चाहिए दौर या आपको 900 वाला। उन्होंने कहा जी दौर मियाँ साहब वाला चाहिए लेकिन वोट ने इमरान खान को देना है। तो अब हम एक उसको वहां पे ये भी कहा कि एक काम और कर लेते हैं कि तकरीर करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान रख लेते हैं और इमरान खान जो नवाज शरीफ है उसको काम करने कहते हैं। कहते हैं हाँ जी ये भी ठीक है क्योंकि इमरान खान बातें अच्छी करता है, इमरान खान को रख लें वो तकरीरें की जाए और काम जो है वो नवाज। तो लोगों का अब भी मानना यही है कि नवाज शरीफ आएगा तो नवाज शरीफ जो है वो चीजें ठीक करेगा, प्राइजें ठीक करेगा, और पेट्रोल नीचे जाएगा, दुनिया से जो बाहर के मुल्कों से इन्वेस्टमेंट है वो आएगी, एतमाद बहाल होगा, पाकिस्तान का चेहरा बेहतर होगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को जो तकलीफ है कि ये सारी अगर चीजें होगी तो नवाज शरीफ एक दफा फिर हीरो बन जाएगा। यहाँ पर हीरो बनने की बात नहीं है, नवाज शरीफ तो ऑलरेडी इस कौम का हीरो है, वो तो हर दफा प्रूफ कर चुका है। इस वक्त हमें नवाज शरीफ की जरूरत ये है कि इस दफा नवाज शरीफ आएगा, मुल्क के भविष्य बेहतर करेगा। एक देखिए लोगों में बड़ा शऊर आ गया है, वो शऊर जो इमरान, मैंने आज लोगों से पूछा है कि ये किस बात की शऊर कर रहे हैं, जो पीछे खड़े होकर आप जो गलत गलत नारे लगा रहे हैं, क्या ये शऊर दिया इमरान खान ने आपको? फिर कोई जवाब नहीं उनके पास होता कि भी इमरान खान ने छोड़ दिया और आप कैमरे के सामने आकर उल्टी सीधी बात करें, तो ये शऊर तो नहीं है ना। मैंने बल्कि उनको समझाया कि देखिए ये बात कर रहे हैं, इनकी बात कंप्लीट होगी, आप अपना कमेंट करें अपना कमेंट, हम आपका पूरा कमेंट लाएंगे। लेकिन शऊर वाली जो बात है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, लोगों को शऊर आ चुका है कौन कुछ कर सकता है और कौन कुछ नहीं कर सकता। किसके दौर में बिजली सस्ती थी, किसके दौर में बिजली पूरी हुई थी, किसके दौर में मोटरवे बने, किसके। इमरान खान के वोटरों के पास बताने के लिए खुदा की कसम 3 काम नहीं है। बहुत सारे लोगों से पूछा, सेहत कार्ड आप लोगों को पता मियां साहब का मंसूबा है। मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है कि उसने आपको एक्सटेंड किया, होता भी ये है ना, एक अच्छा काम चल रहा है तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर इमरान खान साहब ने उसको बढ़ाया है या मजीद बड़ा किया है या मजीद लोगों को दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन ये मंसूबा इमरान खान का नहीं नवाज शरीफ का था। अच्छा जी, फिर वो एहसास प्रोग्राम कहते हैं, वो बेनजीर इनकम टैक्स प्रोग्राम, बेनजीर का टैक्स प्रोग्राम था वो जो देते थे उस वक्त लोगों को। अब वो नवाज शरीफ दौर में भी चलता रहा और उसी नाम से चलता रहा। इमरान खान ने नाम तब्दील कर दिया, वो भी पुराना मंसूबा है। वो भी कहते हैं नहीं जी पुरानी इमरान खान के दौर में इमरान खान वाला अच्छा है और जो बेनजीर वाला था वो इतना अच्छा नहीं था। चलो ठीक है जी, ये 2 काम बताते हैं, वो दोनों काम उनके नहीं। आप बिलीव करें, ये भी बताते हैं कि जो इमरान खान ने इकवामी मुत्तहिदा तकरीर की थी वो भी बहुत बड़ा काम है। इमरान खान ने इस्लाम इस्लाम के लिए बात की। इससे पहले मैंने लोगों को समझाना मुश्किल है कि ये मुल्क ही इस्लाम के नाम पर बना है, पहला दुनिया का मुल्क है, बल्कि दूसरा, पहली रियासत मदीना जो इस्लाम के नाम पर बनी थी और दूसरी रियासत ये है जो इस्लाम के नाम पर बनी थी। तो इसमें इमरान खान का, लेकिन खैर उनके लिए उनके पास बताने। अच्छा, फिर वो जो लेक्चर आपको लंगर खानों पर देते हैं, कहते हैं जी मतलब कि फिर आपको पनाह गांव का, जी लोग दूसरे शहरों से आते थे, वो पनाह गांव में रहते तो अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, लेकिन रहते कितने लोग हैं? एक आदमी से पूछा कि आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से पटना, उन्होंने कहा 1.5 घंटा। तो मैंने कहा रोज 1.5 घंटा आप सोने के लिए जाएंगे और वहां पे रोज जगह होती है। खैर लोगों का एक दिमाग है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को चाहिए नवाज शरीफ, तकरीरों के लिए इमरान खान और काम के लिए नवाज शरीफ। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इलेक्शन होंगे या नहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
آج آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا الیکشن 8 فروری کو ہوں گے؟ کیا قاضی فیضا اپنی ریٹ قائم کروا سکیں گے؟ کیا عاصم منیر صاحب قوم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکیں گے؟ یا رستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے کوئی رکاوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ سوال کا جواب ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو حفظ امان میں رکھے، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اس ویلاگ کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، فیس بک کا پیج، سوشل میڈیا ٹاک شو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔